हेलो मेरे क्लास 12th के योद्धाओं, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जोरदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपका सपना है 95% लाने का। क्योंकि अब की बार 2026 बोर्ड में आपको लाना है 95%। तो 95% के लिए आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। बस आपको कुछ दिन मेहनत करना है, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा ना, तो बस आपका ही चर्चा होगा हर जगह। तो मेहनत आज से आप करना शुरू कर दो, क्योंकि आज मैं आप लोगों को जो क्लास 12th फिजिक्स है ना, उसके 2026 बोर्ड, जो 2026 बोर्ड में 100% आने वाले 80 महत्वपूर्ण टॉपिक्स बताऊंगा। ठीक है, 80 महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% यही आएगा। इससे बाहर ना तो बोर्ड एग्जाम में आया है ना तो आएगा। आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर पेपर 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल पहले का पेपर देख लो, यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, 80 महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा और ये 80 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया ना, 70 में 70 नंबर आपका फिजिक्स में पक्का हो जाएगा। 70 में 70 नंबर। और ये जो टॉपिक्स है ना माय डियर स्टूडेंट, ये बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। ध्यान रखना, ये जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा ना, ये बोर्ड के पेपर में, फिजिक्स के पेपर में 100% आएगा। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। अगर आपको फिजिक्स का किंग बनना है ना, तो ये टॉपिक्स पढ़ लो। ये टॉपिक्स पढ़ने के बाद आप फिजिक्स के किंग हो जाओगे। फिर आपका चाहे टेस्ट हो या हाफ ईयरली हो या फिर आप लोगों का प्री बोर्ड एग्जाम हो या फिर आपका बोर्ड एग्जाम हो, हर जगह यही क्वेश्चंस मिलेगा जो मैं आपको 80 टॉपिक्स यानी कि 80 टॉपिक्स बताने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि जो 12th हमारा फिजिक्स पेपर है वो कैसा रहेगा। आखिर बोर्ड पेपर में, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपके जो क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स में वो कैसे आएंगे, क्या क्या आएगा, तो वो चीज हम लोग एक बार नजर डाल लेते हैं। क्योंकि ये सब आपको कोई नहीं बताता, बस केवल उठा के रख देंगे, छाप देंगे। लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, दिल से पढ़ाता हूं, आपसे प्यार करते हैं, आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ठीक है, और हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं तो हम आप लोगों को वो देंगे जो कोई नहीं दे पाएगा। हम खास हैं आप लोगों के लिए, आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे 99 18 86 31 96 पर आप हमें मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हो एज ये बड़ा भैया। ठीक है, एज ए बड़ा भाई आप हमसे सब कुछ पूछ सकते हो, छोटा भाई बड़ा भाई जो भी समझो। ठीक है, क्रमांक, सबसे पहले हम लोग क्रमांक देखेंगे, फिर प्रश्नों के प्रकार, किस टाइप के प्रश्न रहेंगे, फिर संख्या देखेंगे कितने प्रश्न आएंगे, फिर अंक, फिर योग कि कितने नंबर के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला प्रश्न, देखो सबसे पहला जो कि आपका रहेगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि फिजिक्स में आपका सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, जो कि 6 प्रश्न आएगा और 1 अंक का एक प्रश्न रहेगा, आपका 6 अंक पक्का कर देगा। ये 6 अंक आपका पक्का कर देगा। अब नेक्स्ट क्लास जो मैं आप लोगों को लाऊंगा वो 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का लाऊंगा, 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो फिजिक्स में आपका 6 नंबर पक्का कर देगा। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास रहेगा। फिर हमारा आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि 6 क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का और 6 नंबर आपका पक्का कर देगा। ठीक है, फिर हमारा आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका 4 प्रश्न रहेगा 2 अंक का और 8 अंक आपका पक्का कर देगा, क्योंकि 4 प्रश्न रहेगा 2 अंक आपको 1 प्रश्न का मिलेगा। अब 4 प्रश्न के 8 अंक। फिर ये पहला, फिर लघु उत्तरीय सेकंड आता है जो कि 10 प्रश्न रहेगा 3 अंक का और ये 30 नंबर पक्का कर देगा। ये लघु उत्तरीय जो सेकंड है वो मैं आपको इसी टॉपिक्स में बताऊंगा कौन कौन सा आएगा आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में, क्योंकि ये 30 नंबर अगर आप पक्का कर देते हो ना तो पास से आप आगे निकल चुके हो, क्योंकि पासिंग मार्क्स आपका ओनली 23 मार्क्स है भाई फिजिक्स में, 23 नंबर केवल पासिंग मार्क्स है और आप केवल लघु उत्तरीय सेकंड करके भाई 30 नंबर पा सकते हो। ठीक है, 5वां प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 4 अंक आपके रहेंगे और 5 अंक के 20 नंबर आपका ये हो जाएगा। कुल प्रश्न आपको 30 मिलेगा, कुल संख्या यानी कि आपको 30 रहेगा और कुल आपका नंबर जो पेपर रहेगा वो 70 नंबर का पेपर रहेगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ में आप लोगों को दे दूंगा, टेंशन मत लो, पीडीएफ में आप लोगों को दे दूंगा। तो ये आप लोग नोट कर लिए ना। आ जाओ हम लोग देखते हैं एक एक टॉपिक को। देखो फिजिक्स, जो हमारा क्लास 12 फिजिक्स है मेरे प्यारे रसगुल्लों, क्लास 12 जो हमारा फिजिक्स है ना, फिजिक्स है
उनके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं और आएंगे 100% यहीं से, ठीक है, तो वो 2026 के लिए हम लोग एक एक टॉपिक को समझेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठना, नोट करते रहना, कोई भी कंफ्यूजन है आप हमें बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो चलो पहला टॉपिक है भाई, पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो हमें यह समझना जरूरी है कि विद्युत आवेश क्या होता है तथा आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा धन आयन होता है, धनायन आवेश, एक होता है ऋणायन आवेश। तो इन दोनों के बारे में आप समझ लो, धनायन क्या होता है और ऋणायन क्या होता है। तो वो होता है हमारा आवेश के प्रकार, ठीक है। विद्युत आवेश के बारे में समझो, Q बराबर I × T आप लोगों ने पढ़ा होगा। और फिर विद्युत आवेश के प्रकार, फिर आपको पढ़ना है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलाम का नियम। भाई 4 नंबर का स्पेशलिस्ट है ये, 4 नंबर के लिए जो हमारा कूलाम का नियम है। भैया कूलाम चाचा को पढ़ लेना, क्योंकि कूलाम चाचा आपके बोर्ड एग्जाम में भैया आएंगे और आपको मूर्ख बना के चले जाएंगे अगर आप नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। कूलाम चाचा को पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कूलाम का नियम। सूत्र आप लोग जानते होंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये सब जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे बुक में से, फर्स्ट सेकंड फिजिक्स दोनों में से जितने हैं मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं। 4 नंबर टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव जो कि अक्षीय स्थिति पर तीव्रता। जो विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर तीव्रता, एक तो हमारा अक्षीय स्थिति होता है, एक हमारा निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति सीधा होता है, निरक्षीय स्थिति इस टाइप से होता है, ठीक है। और एक होता है 5वां जो विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता। तो आपके 2 टाइप से तीव्रता निकालना होगा। देखो 12th फिजिक्स में एक अक्षीय, अगर आपको विभव भी निकालना होगा तो 2 टाइप से, एक अक्षीय और एक निरक्षीय। अगर अक्षीय तैयार करना आएगा तो निरक्षीय भी आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि एक ही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे अक्षीय आए चाहे निरक्षीय आए, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक आप नोट कर लो। 6 नंबर टॉपिक हमारा है गॉस का प्रमेय। सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशलिस्ट है ये, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर ऑपरेशन करने आएंगे। तो ऑपरेशन करने से पहले आप इतना पढ़ लो ना कि डॉक्टर बन जाओ। अगर आप डॉक्टर बन गए ना तो खुद आप इनका ऑपरेशन कर दोगे, ठीक है। तो ये ऑपरेशन करने से पहले आप क्या करो, पढ़ लो और आप पेपर से पहले तुम डॉक्टर बन जाओ, इनका ऑपरेशन खुद कर देना, गॉस का प्रमेय का, क्योंकि ये जरूर आता है। और वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं को बारे में आपको समझना है, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ऐसे ऐसे चलती हैं, ठीक है। और एक है हमारा अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो अनंत विस्तार आवेश होता है ना, उसकी रेखीय, ठीक है, रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको याद करना है। ये सब डेरिवेशन है, क्या है, डेरिवेशन। और डेरिवेशन से न्यूमेरिकल भी आते हैं। और न्यूमेरिकल लगाने का मैं आपको बता दूं, इतना जहरीला ट्रिक बताऊंगा ना, इतना जहरीला ट्रिक कि आपको कोई सा भी न्यूमेरिकल दे दिया जाए, आंख मूंद के आप कर सकते हो, आंख मूंद के। लेकिन उन सब के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आपको हमारा मोटिवेशन बढ़ाओ, वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको 12th में टॉपर बना दूंगा, बिना पढ़े आप बहुत अच्छा कर सकते हो। बस आप लोग हमारा सपोर्ट करो, मैं आप लोगों को हर एक चीज पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। 9 नंबर टॉपिक है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रा व विमा। विद्युत फ्लक्स जो होता है उसकी परिभाषा बताना है, विमा बताना है, मात्रा बताना है। 10 नंबर टॉपिक है विद्युत विभव, विभवांतर, परिभाषा, उदाहरण। जो विद्युत विभव होता है तथा विभवांतर की परिभाषा तथा उदाहरण। तो ये 10वां टॉपिक है। और आई होप कि आपको 10 टॉपिक, जितना टॉपिक आपको आता है लास्ट में आप कमेंट करना, सर हमें 5 टॉपिक, 10 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 8 टॉपिक, 15, 20, 25 जितना आता है वो आप लास्ट में कमेंट करना, ताकि हमें पता चले कि हमारे स्टूडेंट, हमारे प्यारे स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ते हैं, ठीक है, ये मुझे पता चले। चलो 10 नंबर टॉपिक तक नोट करो। 11 नंबर टॉपिक, 11 नंबर टॉपिक आपसे कर रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में। बताओ भाई, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता से इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में। फिर है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। भाई अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। फिर आता है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या है भाई, विभव प्रवणता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विभव प्रवणता। तो जितना टॉपिक बता रहा हूं आप अपना जो ये आंख है, कान है, दिमाग है, सब खोल कर बैठो और अंदर सीधा ले जाओ अपने माइंड में। और सॉल्यूशन तो मैं आप लोगों को दूंगा, कब दूंगा अभी बताता हूं। चालक की धारिता, चालक की धारिता, ये 14 नंबर टॉपिक है। देखो मैं आपको इन पूरे जो टॉपिक का सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो पे जैसे ही 500 लाइक हो जाता है, अपना प्यार दिखाओ, शेयर करो, इतना तो कर ही सकते हो, दिन रात मेहनत हम करते हैं। 500 लाइक हो जाता है ना, 500 लाइक,
अगर आप अपने 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो तो ये एक दिन में 500 लाइक हो जाएगा। 500 लाइक होने के बाद मैं इस पूरे टॉपिक का सॉल्यूशन लाऊंगा, चाहे 5 घंटे की वीडियो हो, चाहे 8 घंटे की, चाहे 10 घंटे की, जितनी भी लंबी वीडियो है मैं मेहनत कर दूंगा। पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे मैं दे दूंगा, आप हमारे नंबर पे मैसेज करना, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा इस पूरे सॉल्यूशन का। लेकिन बस 500 लाइक तक आप पहुंचाओ, फिर हम लोग आगे का जो पूरा सॉल्यूशन है दे देंगे। पूरा जो टॉपिक्स का उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही वीडियो में, ठीक है, एक वीडियो में। अगला आ जाओ भाई, ये है हार्ट। भाई कमेंट में आप अपना दिल जरूर भेजो, अब दिल अपना हमें दे दो, ठीक है, क्योंकि हम आप लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आप करिएजा लोग तुम भी प्यार करो, ठीक है। संधारित्र के बारे में, संधारित्र क्या है? संधारित्र, संधारित्र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संधारित्र के बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। फिर आता है संधारित्र का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन। भाई संधारित्र का संयोजन कैसे होता है, ठीक है। फिर विद्युत धारा, विद्युत धारा के बारे में तो आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा के बारे में। फिर ओम का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओम का नियम। ओम का नियम आपको जहां भी दिखे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ओम का नियम। साथ में इनका सत्यापन भी तैयार कर लेना, सत्यापन, देखो ओम का नियम के साथ सत्यापन भी तैयार कर लेना तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। देखो प्रतिरोधकता जो होता है, प्रतिरोधकता और चाहे विशिष्ट प्रतिरोध, ये एक ही होता है, जैसे रो से डिनोट करते हैं, रो से, ठीक है, रो से। प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता एक ही होता है, चाहे आप प्रतिरोध तैयार करो चाहे प्रतिरोधकता, मतलब एक ही चीज है। तो नोट कर लो 19 नंबर। 20 नंबर टॉपिक है भाई विद्युत प्रतिरोध के बारे में, विद्युत प्रतिरोध के बारे में आपको 20 नंबर टॉपिक में समझना है। विद्युत प्रतिरोध के बारे में आपको समझना है, विद्युत प्रतिरोध के बारे में आप लोगों को समझना है। देखो इसी क्लास में आपका जो फिजिक्स है ना, मतलब फिजिक्स, अगर ये टॉपिक 80 कंप्लीट कर लोगे भाई, एक दिन में 2-3 टॉपिक पढ़ो, ठीक है, अगर 30 दिन में आपका 90 टॉपिक हो जाएगा, अगर एक दिन में 30 टॉपिक पढ़ते हो, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। भाई विशिष्ट प्रतिरोध वही है जो मैंने अभी यहां बताया था, ये विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, वही चीज यहां भी है। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोध को, प्रतिरोध का संयोजन आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 10 में कि नहीं पढ़ा है? पढ़े होंगे। क्या? एक तो होता है सरणीक्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम। यही होता है प्रतिरोधों का संयोजन। श्रेणी क्रम का मतलब लाइन से, जैसे आप स्कूल में लाइन लगाते हो ना, वो श्रेणी क्रम है। समांतर क्रम का मतलब जैसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होना, ठीक है, ये होता है भाई संयोजन। किरचॉफ का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, किरचॉफ का नियम भाई वेरी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अपने बड़े भाई, अपने बड़े भैया, अपने बड़े दीदी से पूछ लो जो 12th पास कर चुके हैं, और उनको ये टॉपिक दिखा दो, वो खुद कहेंगे कि ये सर जो टॉपिक दे रहे हैं वो रट लो, तैयार कर लो, क्योंकि यही बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। जितने लोगों को अगर कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, तो अपने बड़े दीदी, अपने बड़े भैया या प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, मिला लो। बायोसेबार्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भाई हर साल आता है, तो अब की बार भी आएगा, और ठीक है, बायोसेबार्ट का नियम 24 नंबर टॉपिक। 25 नंबर टॉपिक आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है एम्पियर का परिपथीय नियम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे कहते हैं बिल्कुल रसगुल्ला, रसमलाई, एम्पियर का परिपथीय नियम, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आई रिक्वेस्ट यू, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू कि आप इसको तैयार कर लेना, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करना, और बहुत आसान है, 2-3 लाइन में है, ठीक है। जो मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन पढ़ा दूंगा, मैंने कहा ना बस 500 लाइक पहुंचाओ, मैं आपको ये सारा टॉपिक का एक ही वीडियो में सॉल्यूशन दे दूंगा। फिर आप कहोगे वाह सर कितना मजा आ गया, और इतना ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा ना, इतना ट्रिक के साथ कि आपको जिंदगी भर एक भी टॉपिक भूल कर दिखा देना, एक भी टॉपिक, तो फिर मान लेंगे, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र आपको तैयार करना कि जो हमारा मैग्नेट फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र एक विद्युत क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबक की चारों तरफ का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत की चारों तरफ का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र। दिक्पात कोण, दिक्पात कोण भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, दिक्पात कोण। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? 28 नंबर टॉपिक, चुंबकीय फ्लक्स, चित्र भी बना के देखो, जितना चीजें अगर फिगर है तो फिगर बना के समझाओ, क्योंकि फिगर अगर बना देते हो तो आपकी कॉपी बहुत अलग दिखती है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखना। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम,
फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ये है हमारा 29 नंबर टॉपिक। देखो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, तो 29 नंबर टॉपिक तक समझ में आ गया ना। ये टॉपिक्स आप रट लो, तैयार कर लो। तो चलो आप लोग नोट कर लो, नोट कर लिया ना। अगला टॉपिक 30 नंबर, 30 नंबर भैया स्वप्रेरण। क्या है स्वप्रेरण? स्वप्रेरण 30 नंबर टॉपिक है। स्वप्रेरण, फिर उसका भाई है अन्योन प्रेरण। ये है इनके भैया, इनके भाई हैं। कहते हैं भाई अगर तुम फिजिक्स में आए हो तो हम भी आएंगे, हम तुमसे कम नहीं हैं। तो वो है स्वप्रेरण, तो उन्होंने कहा हम है अन्योन प्रेरण। तुम राम हो तो हम लक्ष्मण हैं, ठीक है। तो वही चीज कहा है कि भाई ये है स्वप्रेरण, तो उनका भाई है अन्योन प्रेरण। दोनों इंपॉर्टेंट है, अगर एक खतरनाक है तो दूसरा बहुत खतरनाक है, क्योंकि 2 नंबर में जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं उसमें ये एक एक नंबर में आता है। प्रत्यावर्ती धारा जो परिपथ है एसी परिपथ, जो प्रत्यावर्ती धारा एसी परिपथ। अब कुछ स्थिति परिपथ जो है वो एसी परिपथ, एलसी परिपथ तथा एलसीआर परिपथ, ये आप लोग तैयार कर लो, ठीक है। जो हमारा ये है परिपथ, ठीक है। तो एलसी, एलसीआर और एसी ये आप तैयार कर लो, ठीक है। और व्हीटस्टोन सेतु के बारे में आप तैयार कर लो। ये 34 टॉपिक हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। 34 टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल तबाही मचाएंगे। 35 नंबर टॉपिक, ये मोदी जी डायरेक्टली हमसे कहे थे कि भैया ट्रांसफार्मर 2025 में भी दिए थे, 2025 में भी दिए थे 7 सेट में, और 2026 में भी देंगे ट्रांसफार्मर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर, और देंगे जरूर। मोदी जी हमसे बात किए थे, हेलो मोदी जी ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक आएगा बोर्ड एग्जाम में? हाँ बउआ, 2024 में भी दिए थे, 2025 में भी दिए थे, 2026 में भी देंगे, ठीक है। तो आएगा, देख लेना जाके इस सेट में आप मिला लेना, ये जरूर आएगा। सिद्धांत या कुछ भी आए, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। और एक हमारा टॉपिक है भाई विद्युत जनित्र अथवा डायनमो, विद्युत जनित्र अथवा डायनमो, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है, ये भी तैयार कर लो भाई, विद्युत जनित्र अथवा डायनमो के बारे में, ठीक है। मैं आप लोगों को जितना टॉपिक बता रहा हूं वो बिल्कुल रसगुल्ला बना दूंगा, बिल्कुल रसमलाई मक्खन कर दूंगा, बस आप लोग ध्यान से देखो। मैं रोज आप लोगों के लिए डेली क्लास में दूंगा, और डेली आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितना आप घोल के पी सकते हो उतना पी लो, क्योंकि टॉपर आपको बनना है तो शुरुआत से आप अपनी हाई लेवल तक पढ़ाई करो, क्योंकि शुरुआत से आप पढ़ाई करोगे तभी टॉपर बनोगे, ठीक है। मैक्सवेल का समीकरण, जो मैक्सवेल का समीकरण था, वही मैक्सवेल का जो समीकरण है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। और एक बात याद रखना कि जो टीचर आपको पढ़ाता है ना, वो पहले जो टीचर मतलब आपके लिए मेहनत करता है पहले से, मान लो ये मैं दिया आपको 30 मिनट की क्लास, इसके पीछे हमारी कम से कम 3 घंटे की टाइम मैंने लिया है इसको तैयार करने में। मैंने टॉपिक्स को ढूंढा है पूरे बुक में से, क्या क्या दे कि बोर्ड एग्जाम में आए। मैंने 5-6 साल का पेपर देखा उठा के कि यही आता है, फिर मैंने 80 टॉपिक्स को लिखा है, फिर इसको इस टाइप से लिखा है, ठीक है। पहले नोट में मतलब रफली लिखा, फिर इस टाइप से लिखा, तो इसको मुझे करने में 3 से 4 घंटे मैंने खुद को दिए हैं, फिर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो एक बेस्ट टीचर वही होता है जो पहले अच्छे से सीखे फिर आप लोगों को सिखाए, ठीक है। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, जो मैक्सवेल का एक समीकरण तैयार कर लेना, एक मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत तैयार कर लेना। ये 39 नंबर टॉपिक है, 39 टॉपिक्स, ठीक है। अगला आ जाओ बच्चा, वो कौन सा है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये हमारा 40 नंबर टॉपिक है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम तैयार होगा ना, सारा टॉपिक तैयार होगा। जिस दिन सारा तैयार कर लिए आइए हमसे मिलना, मैं आपको लोकेशन दे दूंगा, ठीक है। लोकेशन मैं आप लोगों को दे दूंगा, आके मिलना, और फिर आप देखना फिजिक्स के पेपर में धुआं उड़ा दोगे। फिर प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का जो परावर्तन होता है, ऐसा प्रकाश का परावर्तन देखो, एक हमारा ये एक तरफ है, ठीक है, ऐसे प्रकाश की किरण आई, ऐसे चली गई, ठीक है। जिस मार्ग से आया आपतित हुआ उसी मार्ग से परिवर्तित हो गया, एक बीच में अभिलंब हो गया, यही तो है प्रकाश का परावर्तन, यही तो है परावर्तन। क्या है परावर्तन? क्या है? कुछ भी नहीं है। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ना बिल्कुल मक्खन कर दूंगा, टेंशन मत लो, मैं कह रहा हूं बार बार। गोलीय दर्पण के लिए यूबीएफ में संबंध, यूबीएफ में संबंध क्या है? यूबीएफ में संबंध आपको पता है, एक तो हमारा दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u, इसको आपको बताना है बढ़िया से, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन और प्रिज्म, देखो प्रकाश का परावर्तन अगर बोर्ड में आएगा तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं आएगा, एक आएगा, चाहे आपका परावर्तन आए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, पेपर में फिजिक्स में, चाहे आपका अपवर्तन आए, कोई एक आएगा, ठीक है। तो ये आपका 44 टॉपिक हो चुके हैं।
45 नंबर टॉपिक पे आ जाओ, लिखा हुआ पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से जितना टॉपिक बता रहे तैयार करते रहो, ठीक है। पूरा मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा इसका। और प्रिज्म कोण अपवर्तनांक और न्यूनतम, जो अपवर्तनांक न्यूनतम विचलन कोण में संबंध, प्रिज्म कोण अपवर्तनांक और जो न्यूनतम विचलन कोण है उसमें संबंध बताना है, ठीक है। जो प्रिज्म कोण का अपवर्तनांक है और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध, प्रकाशिक माध्यम की प्रक्षेप या वर्ण विक्षेपण क्षमता, जो प्रकाशिक माध्यम है उसकी प्रक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता के बारे में बताना है। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र आपको बताना है। किसका? अपवर्तन का सूत्र, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र आपको बताना है, ठीक है। तो ये 48 टॉपिक हो चुके हैं। कितने टॉपिक? 48 टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 48 टॉपिक्स आप लोग तैयार कर लो, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं आगे के टॉपिक। हम लोग देखते हैं 49 नंबर टॉपिक, जो कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र लेंस मेकर के द्वारा, ठीक है। जो पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है वो भी लेंस मेकर के द्वारा। लेंस की क्षमता, जो कि लेंस की क्षमता वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई बोर्ड एग्जाम के लिए। 51 है लेंस की फोकस दूरी जो भी के लिए न्यूटन सूत्र है। जो लेंस की फोकस दूरी के लिए क्या ज्ञात करना है? न्यूटन सूत्र। क्या है? न्यूटन सूत्र, ठीक है। अब हमारा आता है मानव नेत्र। भाई मानव नेत्र के बारे में, सूक्ष्मदर्शी के बारे में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मानव नेत्र, सूक्ष्मदर्शी, 53 टॉपिक हो चुका है। 54 नंबर टॉपिक हमारा है दूरदर्शी या दूरदर्शक। दूरदर्शी या दूरदर्शक वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, जो हाइगेंस ने अपना तरंग सिद्धांत दिया था भाई, हाइगेंस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 56 नंबर हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, जो हाइगेंस का द्वितीय, जो सेकंड तरंगिकाओं का सिद्धांत है। फिर आता है हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं, जो तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगी के परावर्तन की व्याख्या, ठीक है। जो तरंगी के परावर्तन की व्याख्या आपको करना हाइगेंस के द्वितीय सिद्धांत के आधार पर। तो द्वितीय सिद्धांत पहले याद करो, फिर द्वितीय सिद्धांत के आधार पर जो हमारा परावर्तन की व्याख्या, ठीक है। अगला है 58 नंबर भाई हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के लिए अपवर्तन। पहले आपको परावर्तन वाला करना है, ठीक है, परावर्तन का, फिर ये अपवर्तन, दोनों करना है। एक तो हमें करना है परावर्तन हाइगेंस पर और एक हमें करना है अपवर्तन, तो दोनों आप लोग भाई करना, ठीक है। फिर आता है प्रकाश का डापलर प्रभाव। जो प्रकाश है, प्रकाश का डापलर प्रभाव, जो टॉपिक्स बता रहे हैं वो बिल्कुल रट लो, तैयार कर लो, मक्खन कर लो, क्योंकि इससे बाहर नहीं आएगा, बिल्कुल याद कर लो, ठीक है। व्यतिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश तरंगी का जो व्यतिकरण यंग प्रयोग, ठीक है, व्यतिकरण का जो यंग प्रयोग है, व्यतिकरण का यंग प्रयोग, ठीक है। और फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, जो फ्रिंज चौड़ाई है उसके लिए व्यंजक, फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक। ये 62 टॉपिक हो चुके हैं। आ जाओ 63 नंबर टॉपिक है हमारा प्रकाश का विवर्तन। जो प्रकाश का विवर्तन है, ठीक है, एंड कार्यफलन, जो कार्यफलन का टॉपिक है 64 नंबर। 65 नंबर है प्रकाश का विद्युत प्रभाव। प्रकाश का विद्युत प्रभाव के बारे में समझना है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम और आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये जितने टॉपिक्स हैं भाई, मतलब बिल्कुल हर साल आने वाले टॉपिक हैं। हर साल जो बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले टॉपिक हैं कि प्रकाश का विवर्तन, कार्यफलन, प्रकाश का विद्युत प्रभाव और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम और आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। अगला है 68 नंबर टॉपिक रदरफोर्ड कण का प्रकीर्णन प्रयोग नाभिक की खोज। रदरफोर्ड ने भाई प्रयोग किया था जिसमें नाभिक की खोज हुई थी। क्या? न्यूक्लियर नाभिक की खोज हुई थी, उसके बारे में आपको बताना है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। हाइड्रोजन परमाणु का वार मॉडल, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नाभिकीय बल, जो नाभिकीय बल होता है, ठीक है, न्यूक्लियस फोर्स, वो आपको ज्ञात करना है। सारा टॉपिक आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब हमारा अर्ध आयु, ठीक है, अर्ध आयु और अर्ध आयु तथा जो तड़क्षय नियतांक में संबंध, ठीक है, तड़क्षय नियतांक में संबंध और नाभिक का बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन। एक तो नाभिक की बंधन ऊर्जा के बारे में बताना है, एक नाभिकीय विखंडन के बारे में। ये 76 टॉपिक हम लोगों ने देख लिया, 76 टॉपिक्स जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स का। अगला आ जाओ, अगला है नाभिकीय संलग्न। जो नाभिकीय संलग्न है, अर्धचालक के बारे में आपको बताना है। ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस के प्रकार, ऊर्जा बैंड के आधार पर जो
ठोस होता है उसके प्रकार, और पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 80 टॉपिक्स, 80 टॉपिक्स जो आपको फिजिक्स में मिलेगा 2026 बोर्ड एग्जाम में। और इससे बाहर एक प्रश्न नहीं आएगा, इससे बाहर जो है आपका प्रश्न नहीं आएगा। बस जितना बताया हूं उतना तैयार कर लो, और इतना तैयार करने के बाद आप कहोगे सर हम पेपर देकर आए, पेपर देकर जिस दिन आओगे उस दिन कहोगे सर हम पेपर देकर आए हैं और एक भी प्रश्न नहीं छोड़ कर आए हैं। सॉल्यूशन के लिए मैंने बताया है एक ही शर्त है छोटा सा भाई, 500 लाइक्स तक पहुंचाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, आप भी लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, फिर जैसे ही 500 लाइक होता है मैं आप लोगों के लिए पूरे का सॉल्यूशन ले आऊंगा एक वीडियो में, और साथ में पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हम लोग ऐसे ही और सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स बचे हैं वो भी बताएंगे। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।